नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 27 है। और आज के इस क्लास में हम लोग एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिगम अक्षमता के बारे में जानने वाले हैं। और इसे जो है वो इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटीज कहा जाता है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका प्रश्न जो है वो बनता है। ठीक है, तो कल से आपका एग्जाम है जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन आप जो है वो इस चीज़ की एक बार देख लीजिएगा, इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो 10 अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ने वाले हैं और हो सकता है यहाँ से आपका एक प्रश्न जो है वो आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अक्षमता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, अक्षमता के बारे में होता है डिसएबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई कमी। ठीक है, विद्यार्थी में कोई चीज़ की कमी होती है, चाहे वो आपका दृष्टि के दृष्टिकोण से हो गया, श्रवण के दृष्टिकोण से हो गया, या फिर मानसिक के अकॉर्डिंग हो गया, गामक यानी कि जो कह सकते हैं लोकोमोटर यानी कि जो उसके शरीर का मूवमेंट हो गया। ठीक है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए। उसके अलावा एक होता है अधिगम अक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में जो कमी होती है। ठीक है, सीखने के उपरांत या फिर सीखने के दृष्टिकोण से। तो हम लोग का जो सिलेबस है उसमें हमको जो है वो क्या पढ़ना है कि अधिगम अक्षमता के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो इस क्लास में हम लोग जो है वो इसी के 10 डिसेबिलिटी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता के बारे में जो है वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अधिगम अक्षमता है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हो, डिसलेक्सिया। ठीक है, नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध जो है वो पठन विकार से, यानी कि पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने में अगर कोई कठिनाई होती है, कोई समस्या आती है, तो वो हमें जो है उस बीमारी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें है पढ़ने में कठिनाई होती है, ई एवं क में विभेद नहीं कर पाता, सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर। ठीक है, अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। लेटर रिवर्स कर देना अगर कर देते हैं तो उसमें जो पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। तो यहाँ पे आप समझ गए डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, कि अगर पढ़ने में जो कठिनाई होती है, पढ़ने में विकार उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग जो है वो उस डिसेबिलिटी को डिसलेक्सिया कहेंगे। साधारण भाषा में आप याद रख सकते हो। इसमें बालक क्या करता है? ई एवं क में जो है वो अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर लेटर को रिवर्स कर दिया जाता है तो उसमें भी बालक जो वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। अब दूसरा जो है वो है यहाँ पे अप्रैक्सिया। ठीक है, अप्रैक्सिया यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे रीजन भी दे रखा है कि अप्रैक्सिया जो है वो किस कारण उत्पन्न होता है। तो मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है, एक पार्ट होता है, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम जो है वो हमारे पे ये डिसेबिलिटी आ जाती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो लिख नहीं पाता, चलने में कठिनाई होती है, टहलने में, बोलने में, ये सब में जो है वो कठिनाई होती है। तीसरा जो डिसेबिलिटी है वो है यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया। अब ये क्या है? अप्रैक्सिया का प्रकार है। ठीक है, इसी का एक प्रकार है, अप्रैक्सिया का एक प्रकार है। और इसमें क्या होता है? मस्तिष्क में क्षति के कारण ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्त? तो हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलित स्थापित नहीं कर पाता। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा डिसेबिलिटी है जिसमें बालक जो है वो हाथ एवं आंखों के बीच जो है वो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन या फिर बैलेंस जो है वो स्थापित नहीं कर पाता, तो आपका जवाब होगा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। तो ये आपका तीसरा डिसेबिलिटी हो गया। चौथा जो डिसेबिलिटी है वो है आपका अफेसिया। अफेसिया भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता। ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता है। मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या। ठीक है, अगर आप किसी के सामने अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहे, बता रहे, आदान प्रदान कर रहे अपने विचारों को, तो उस समय जो समस्या आती है उसको हम लोग अफेसिया कहेंगे। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से अफेसिया उत्पन्न होती है। तो इसका वजह क्या है? यह बीमारी जो है वो या फिर यह डिसेबिलिटी जो है वो क्यों उत्पन्न होती है? तो मस्तिष्क में किसी प्रकार की अगर क्षति होता है, नुकसान होता है, चोट पहुंचता है, तो वहाँ से जो है वो ये बीमारी या फिर ये डिसेबिलिटी जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया तो मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता। ठीक है, बातचीत करने में अगर आपका आंशिक
या फिर पूर्णतः जो है वो आप डिसेबल हैं, अक्षम है, तो वहाँ पे जो है वो आपका जो है वो डिस्फेजिया कहलाएगा। उसके बाद है आपका छठा अलेक्सिया। तो मस्तिष्क के क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, ये भी आपका पढ़ने में अक्षमता, जो कि सबसे पहले हम लोग जो बात किए थे यहाँ पे डिसलेक्सिया, ये भी आपका क्या है, पढ़ने संबंधी विकार है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मस्तिष्क में जो है वो चोट के कारण या फिर मस्तिष्क में कोई अक्षमता के कारण उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो है वो अलेक्सिया, ये आपका मस्तिष्क में क्षति के कारण जो है वो पढ़ने में अगर अक्षमता आता है तो उसको हम लोग अलेक्सिया कहते हैं। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या फिर विजुअल अफेसिया भी कहा जाता है। यह अर्जित डिसलेक्सिया है, ठीक है। डिसलेक्सिया पहले वाला आ गया। उसके बाद अलेक्सिया के कारण अफेसिया डिसग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। तो अलेक्सिया के कारण जो है वो और कौन कौन सी डिसेबिलिटी आ सकती है, तो अफेसिया आ सकती है, इसके अलावा डिसग्राफिया आ सकती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि डिसग्राफिया किसे कहते हैं। अफेसिया के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया यहाँ पे, अफेसिया। अब देखिए डिसग्राफिया क्या है। तो लिखने संबंधी अक्षमता, अगर हमें लिखने संबंधी अक्षमता हो रही, लिखने में कठिनाई होती है, तो उसे हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक जब वो ठीक से नहीं लिख पाता है, हाथ हथेली या अंगुलियां संबंधी गड़बड़ियां होती है, मस्तिष्क संबंधी जो है वो कुछ गड़बड़ियां होती है, ये आपका डिसग्राफिया में हो गया। आठवां है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। गणित, अंकगणित समझने में कठिनाई, गणित संबंधी जो डिसेबिलिटी होती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। इसे जो है वो न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। तो डिसकैलकुलिया का दूसरा नाम जो है वो न्यूमलेक्सिया भी है। अब देखिए ग्राफिकल, ऑडियोग्नोटिक, लेक्सिकल, वर्बल, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ। तो आपको केवल याद रखना है, एग्जाम में बस इतना ही पूछा जा सकता है कि गणित संबंधी या फिर अंकगणित समझने में जो कठिनाई होती है वो कौन सी अयोग्यता या फिर अक्षमता के कारण होती है, तो डिसकैलकुलिया। और इसमें इसका जो दूसरा नाम है वो है न्यूमलेक्सिया, ठीक है, न्यूमलेक्सिया। अब नेक्स्ट जो है वो नौवां आपका जो डिसेबिलिटी है वो आपका है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था, ठीक है। गंभीर तनाव के कारण जो है वो डिस्थीमिया आता है और व्यक्ति की मना स्थिति हमेशा निम्न होती है। इस जो डिसेबिलिटी है इसमें जो व्यक्ति की जो मना स्थिति है वो हमेशा जो है वो कम होती है, निम्न होती है। बालक का अधिगम प्रभावित होता है इसी के कारण, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो है आपका 10वां जो डिसेबिलिटी है वो आपका क्या है, भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। तो यह जो डिसेबिलिटी बालक में जब पाया जाता है तो बालक को क्या होता है कि एक भ्रम हो जाता है कि उसके जो शरीर के कुछ अंग है वो छोटा है या फिर पूर्ण विकसित नहीं है। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो जो है वो अपना शरीर का तुलना जो है वो दूसरे के साथ करने लगता है कि उसका शरीर का अंग बड़ा है, छोटा है और हमारा जो है वो कम है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसके जो सीखने में भी प्रभाव पड़ता है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। तो जहाँ जहाँ अधिगम शब्द आया है वहाँ मतलब आप जो है वो समझ सकते हो कि सीखने के से तात्पर्य। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोगों ने 10 अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ा है। ये आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। तो एक बार जो वो अच्छे से इसका लिस्ट बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हम इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से जो वो इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेटर होगा, ठीक है। ये आपका काम आ सकता है। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि आपके एग्जाम में जो वो क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका B.Ed सेमेस्टर 1 या फिर B.Ed सेमेस्टर 2 ये सब से भी प्रश्न बनता है। और जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर PG किए हैं, आपके लिए ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे प्रश्नों को समझने में आपको हो सकता है कठिनाई हो। आप कितना भी पढ़ लो, आपको कुछ क्वेश्चन जो वो जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको जो ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपका रीजनिंग में फोकस करना है। उसके अलावा हिंदी में आप फोकस कर सकते हो। इंग्लिश में भी आप जो है वो 15 में से गारंटेड है 6 से 7 प्रश्न जो है वो सही कर लोगे, ठीक है, बिना पढ़े ही। तो क्योंकि उतना जो है वो जितना जो रिक्वायरमेंट है उतना आप क्लास 10 तक पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि क्लास आपको पसंद आया होगा, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। आप जब इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार जो है वो खुद से पढ़ लीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे आज ही जो और 1-2 क्लास डाल दें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है, हो सकता है वहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, ठीक है, बन सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हो सकता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक 1-2 दिन से हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी मैंने 2 से 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, जिसमें से 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के